गांव के एक शांत कोने में हरियाली से घिरे एक छोटे से घर में रामू दादा अपनी पोती मीरा के साथ रहते थे। रामू दादा का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता और मीरा की खिलखिलाहट से घर गुलजार रहता था। मीरा की माँ पिता शहर में काम करते थे, इसीलिए मीरा अधिकतर समय अपने दादा के पास ही रहती थी। मीरा सुबह सुबह दादा के साथ बगीचे में जाती, जहां रामू दादा फूलों को पानी देते और मीरा तितलियों का पीछा करती। एक दिन दोपहर को जब बरामदे में ठंडी हवा चल रही थी, मीरा ने दादा से पूछा, दादा, आपके बचपन में मोबाइल तो नहीं थे, तो आप खेलते क्या थे? दादा हंसते हुए बोले, अरे, हमारा मोबाइल तो ये हरी भरी कुदरत थी। पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना और मिट्टी के खिलौनों से खेलना, हमारा हर दिन एक नया खेल होता था। मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसे दादा के बचपन की कहानियां बहुत रोचक लगती थीं। अगले ही दिन रामू दादा मीरा को गांव के खेतों में ले गए। वहां उन्होंने मीरा को मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाना सिखाया। दोनों ने साथ में मिट्टी के खिलौने बनाए, आम के पेड़ से झूला झूला और तालाब के किनारे छोटे छोटे कागज की नाव तैराई। मीरा को इतना आनंद आया कि उसने मोबाइल और टीवी देखना लगभग बंद कर दिया। अब वह दादा से रोज नई कहानियां सुनती और नई नई चीजें सीखती। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी मीरा और उसके दादा के साथ जुड़ गए। सभी बच्चों के लिए रामू दादा जैसे दादा बन गए। वो सभी को कहानियां सुनाते, मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाते और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का महत्व बताते। रामू दादा बच्चों के साथ कबड्डी, गिल्ली डंडा और लुका छिपी जैसे खेल भी खेलते थे। बच्चों को दादा का साथ बहुत अच्छा लगता था और दादा भी बच्चों के साथ खुद को फिर से बच्चा महसूस करते थे। मीरा और रामू दादा की ये प्यारी जोड़ी गांव में प्यार और मिठास की मिसाल बन गई। दोनों की दोस्ती में न कोई उम्र का फासला था, न कोई पीढ़ियों का अंतर। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर खुश थे। बच्चों में मोबाइल और टीवी का आकर्षण कम हो गया था और उन्होंने कुदरत के साथ जुड़ना सीख लिया था।